सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज अपन एक और डेली एनालिसिस वीडियो के साथ आए। बट बिफोर स्टार्टिंग आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। मार्केट भी आज अच्छा था, गैप अप हुआ। एंड कल एक दिन वर्किंग है, देन वी हैव अ लॉन्ग वीकेंड, 15 अगस्त की छुट्टी है। देन मार्केट विल ओपन ऑन 16। सो थोड़ा लाइट रहिए, चिल कीजिए, थोड़ा छुट्टी उट्टी लीजिए। हेक्टिक हो जाता है बहुत। Even I am thinking to take a holiday, but I am not able to. So, keeping everything aside, let's start now. आज भी 4 वीडियो है, हर बार की तरह। सो फर्स्ट स्टॉक फॉर द डे आपके सामने ऑलरेडी है, वो है नौकरी और इन्फोएज। आज के सारे स्टॉक्स, मतलब 4 स्टॉक्स में 3 स्टॉक की खासियत यह है कि छोटे से स्टॉप लॉस है और छोटे से टारगेट है, जिससे लॉन्ग वीकेंड पे ज़्यादा इशू आए ना, कि जस्ट इन केस मार्केट में कुछ मूवमेंट हो भी सही तो। कूल। सो दिस इज़ इन्फोएज नौकरी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी से, ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ द फरवरी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था। अब यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उसके सपोर्ट लेके वापस स्टॉक ने बाउंस करा। कल यहाँ पे देख सकते हैं कि रिज़ल्ट है, तो प्रोबेबली रिज़ल्ट पोस्ट मार्केट आएगा या सुबह, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। अगर रिज़ल्ट है, हो सकता है रिज़ल्ट अच्छा है, फॉर्मेशन अच्छा है, तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस 4150 के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन होल्ड। एंड 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड से ही माने तो ईजी। पहला टारगेट यहाँ पे 4800 का आता है, मतलब 1:1 से ज़्यादा हो जाता है, 2:1 का हो जाता है। सो छोटे स्टॉप लॉस के साथ वाले स्टॉक्स आज ज़्यादा कवर हैं। बेसिकली कवर भी वही करते हैं जिनमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा हो, बट आज कुछ ज़्यादा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स लाने की कोशिश की गई। सो फर्स्ट स्टॉक फॉर द डे इज़ नौकरी, इन्फोएज। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी अच्छा बिल्डअप हुआ था आज, सो लुकिंग गुड। सेकेंड स्टॉक इज़ फ्लोरोकेम, गुजरात फ्लोरोकेम। सो ये स्टॉक है, स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली थी। एक सेकंड। सो दिस इज़ फ्लोरोकेम। स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, अच्छा वॉल्यूम था। ये जो रेड बड़ी कैंडल इस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट बहुत बढ़िया था, बस स्टिल रिजल्ट वाले दिन स्टॉक नीचे आया था, देन विक बन के रह गया था। एंड सिंस रिजल्ट 27 को रिजल्ट आया था, तो गुड 8-10 ट्रेडिंग डेज हो चुके हैं, तब से स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहा है। सो हो सकता है स्टॉक अपने नेक्स्ट लेग के लिए रेडी हो रहा हो। पिछले 4-5 दिन की वॉल्यूम जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सो विथ स्टॉप, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है 3280 का। मैं लिख देता हूँ, 3280 का स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे। एंड ये स्टॉप लॉस के टारगेट के साथ बहुत छोटा सा टारगेट मान लीजिए 3200। और मैं लाइव इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि समझ में आएगा कि एक्चुअली टारगेट सेट कैसे होते हैं। तो 3200 का यहाँ पे लो मान लीजिए, 3190 राउंड फिगर में 3200 मान लीजिए, और यहाँ पे राउंड फिगर में हाई मान लीजिए 3500। और 300 पॉइंट का हाईएस्ट कैंडल का टॉप और बॉटम मान लीजिए, तो 300 पॉइंट ऐसे जोड़ लीजिए, 3700 रुपये करीब का टारगेट स्टॉक में आना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 3270 3280 के आसपास। सो टाइट कंसल्टेशन है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो ज़्यादा दुख होने वाली बात नहीं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, सामने टारगेट अच्छे दिख सकते हैं। सो सेकेंड स्टॉक इज फ्लोरोकैम, थर्ड स्टॉक इज एपीएल अपोलो। सो एपीएल अपोलो में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, जो वही ऐसा अपन को इन्फोएज में दिखा था। जो प्रीवियस आई था उसको एक बार रीटेस्ट कर लिया स्टॉक ने, वापस आज अपवर्ड मूवमेंट की तरफ स्टार्ट कर दिया मोमेंटम। सो ये दिस इज़ योर ब्रेकआउट जोन। ये मैंने मेरे ट्रिंगा पोर्टफोलियो में खरीदा है। दोज हू ऑल आर नोन टू ट्रिंगा दे नो इट। अगर जो नहीं जानते वो ट्रिंकर को सर्च कीजिए, गूगल पे कीजिए या ट्विटर पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ ट्रिंकर। सो आई हैव बॉट दिस स्टॉक इज इन माई ट्रिंका पोर्टफोलियो एज वेल। यहाँ पे आता है सपोर्ट जोन, इसमें भी छोटू सा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे आता है 1000 रुपये का। एंड करंट मार्केट प्राइस इज़ 1091। 90 रुपये के स्टॉप लॉस का मान लीजिए, बट इसमें टारगेट लंबा आएगा। 90 रुपये के स्टॉप लॉस से 1080 के टॉप से
ये नीचे से सपोर्ट बन रहा है 820 का बन रहा है, तो 260 का मोमेंटम यहाँ से पकड़ के चलिए, अराउंड 1200-1300 का मूवमेंट एक बार स्टॉक में आ सकता है। सो लुकिंग गुड टू मी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में, कैन डू गुड। लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज बैंक ऑफ बड़ौदा। PSU बैंक से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, बट आई हैव नॉट बॉट दिस पर्सनली, बट चार्ट स्ट्रक्चर वाइज मुझे बहुत बढ़िया लगा स्टॉक। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग PSU stocks, then can definitely keep this stock on their radar. स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में एक 2019 का ब्रेकआउट आ सकता है अगर कल 125 126 के आसपास क्लोज आता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। विक बन के आया तो ये वोंट बी काउंटेड, बट अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक 125 126 के ऊपर क्लोज आता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक 3 साल का अप्रॉक्स एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सो ये तो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको स्ट्रक्चर समझ गया होगा कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। अब डेली में आ जाते हैं एक्चुअल फिगर्स के साथ। सो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मान लीजिए इसमें 113 रुपये का, मतलब 10 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है स्टॉप लॉस मान लीजिए। दिस इज योर स्टॉप लॉस, मार्क कर देता हूँ, इसमें लिख नहीं रहा। 113 रुपये का स्टॉप लॉस मान लीजिए, जो करंट कैंडल का प्रीवियस लो आ रहा है वो। एंड अगर 125 126 रुपये के ऊपर क्लोज होता है तो कैन डू गुड। लास्ट 3 दिन का जो वॉल्यूम देखेंगे आप, यहाँ पे वॉल्यूम भी एक्यूमुलेशन अच्छा हो रहा है। लास्ट 3 दिन में नहीं, पर ओवरऑल वॉल्यूम एक्यूमुलेशन बहुत बढ़िया है स्टॉक में। मैं दिखाता हूँ किधर वॉल्यूम एक्यूमुलेशन दिख रहा है। सी ये स्टॉक यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, यहाँ से देखिए ये 3 दिन का रेड कैंडल्स थे, रेड वॉल्यूम कैंडल थे, बट यहाँ पे देखिए डोजी बना था। नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद स्टॉक में वापस रेड कैंडल्स बने, वॉल्यूम कैंडल्स, बट कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं था। अब पिछले प्रीवियस 3 दिन से वापस ग्रीन वॉल्यूम आने लग गई है। आज भी एक अच्छा क्लोज दिया। आई वुड वेट फॉर 125 126 का क्लोज, टिल देन आई वुडंट बी एंटरिंग इट। मतलब कल ही देखते हैं 320 325 के आसपास अगर क्लोज अच्छा मिलता है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा कैन बी अ पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट। सो 4 स्टॉक्स फ्रॉम माई साइड टुडे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ लाया हूँ क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है अभी, सो थोड़ा लाइट रही है। अगर पोजीशन बाय करके भी जा रहे हैं तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव है। हो सकता है कि मार्केट ट्यूसडे को, मतलब कल देखते हैं क्या क्लोजिंग आती है, तो मार्केट पॉजिटिव जोन में है। स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज आ रही हैं। 2-3 स्टॉक और हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, बट आप ट्राई कीजिएगा, मैं नाम दे देता हूँ। वन इज़ जाइडस लाइफ साइंसेज, सेकेंड इज़ KPIT टेक, और थर्ड इज़ पनामा पेट्रो। ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। ये 4 स्टॉक मेरी तरफ से। चलो मैं एक बार के लिए चार्ट दिखाई देता हूँ सबके, सिर्फ दिखाऊंगा, आई वोंट बी डिस्कसिंग दैम। तो ये KPIT टेक का चार्ट है। यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। द मोमेंट इट क्रॉसेस 560 लेवल्स कैन डू गुड। सिर्फ मैं लेवल्स बता देता हूँ क्या क्रॉस करने चाहिए। तो KPIT में 560 का लेवल है, क्रॉस करा तो अच्छा मूवमेंट आएगा। फिर आ जाते हैं जाइडस लाइफ साइंस पे। जाइडस में एक अच्छा कैंडल बन रहा है। आई वुड वेट फॉर रीटेस्ट। ये मुझसे मिस हो गया आज। अगर मुझे यहाँ मिलता 700, तो मतलब 370 के आसपास, दैट वुड हैव बीन अ गुड बाय, बट ठीक है, आई वुड कीप दिस ऑन रडार। एंड एक और मैंने कहा था पनामा पेट्रो। दिस इज पनामा पेट्रो। इसमें भी वही इशू है। द मोमेंट इट क्रॉसेस 310 315 का लेवल, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। एंड इफ़ यू वांट टू नो क्या स्टॉप लॉस आ रहा है, तो स्टॉप लॉस का अराउंड 295, सेफर साइड पे 290 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। सो 4 स्टॉक तो थे, नौकरी, फ्लोरोकेम, APL अपोलो एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा भी 3 स्टॉक मैंने आपको बताया भी, जो आप खुद से ट्राई कीजिए, ट्रैक कीजिए। स्टॉक्स में पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फिट नहीं हो पा रहेंगे, इसलिए कवर नहीं करें। सो अदर 3 आर KPIT टेक, जाइडस लाइफ एंड पनामा पेट्रो। So cool. Have a profitable day tomorrow. Have a super long weekend. See you on the other side. That's it from my side, guys. Thank you. एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।